नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम सामाजिकरण की प्रक्रिया यानी सोशलाइजेशन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि हमारे सामाजिकरण की प्रक्रिया में माता पिता, हमारे शिक्षक या फिर हमारे जो साथी हैं, उनकी क्या भूमिका होती है। चूंकि ये हमारे दैनिक जीवन से संबंधित ये टॉपिक है, तो लगभग सारी ही बातें आपको पता होती हैं और आप सब बीएड करके आए हैं, तो ऐसा मैं मान सकता हूँ कि ये सब आप पढ़ के आए होंगे, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बहरहाल समझने के लिए कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में हमारे माता पिता, हाँ, प्रथम घटक के रूप में या कहें कि प्रथम कारक के रूप में या फर्स्ट एजेंट के रूप में देखे जाते हैं, जिनका मेन जो रोल होता है वो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड वैल्यूज, जो कि हमारे व्यक्तित्व और हमारे मूल्यों को या हमारे सांस्कृतिक मूल्यों को विकसित करने में रहता है। इसके बाद जो ये पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, वो हमारे प्राथमिक स्तर के कारक होते हैं। इसलिए हमारे जो अर्ली ईयर्स होते हैं, अर्ली एज होती है, क्योंकि इन्फेंसी है ना, शैशवावस्था, जब हम विद्यालय नहीं गए होते हैं या हम घर पर ही रह रहे होते हैं, उस समय इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है। इसी प्रकार से जब हम विद्यालय जाते हैं तो हमारा हम पर हमारी सामाजिक जो प्रक्रिया होती है, सोशलाइजेशन प्रोसेस होती है, उस पर शिक्षकों का प्रभाव पड़ता है। इसीलिए शिक्षकों को पेरेंट्स के बाद सेकेंडरी एजेंट के रूप में देखा जाता है, यानी कि द्वितीयक कारक ये होते हैं। इनका मुख्य रूप से जो भूमिका होती है वो होती है बच्चों में नैतिक और सामाजिक जो विकास है उसे करने की। और इनका इन्फ्लुएंस होता है आपका चाइल्डहुड में, यानी बाल्यावस्था में, स्कूल एज जिसको हम कहते हैं। ठीक है, आप चाइल्डहुड लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर तीसरे जो कारक हैं सामाजिकरण की प्रक्रिया के, वो हैं हमारे पेयर्स, सहपाठी भी हो सकते हैं या हमारे अन्य साथी भी हो सकते हैं। तो इनका जो रोल है, पहले तो ये टर्सरी एजेंट होते हैं। दूसरा इनकी जो भूमिका होती है वो होती है हमारे व्यवहार को इन्फ्लुएंस करने में, है ना, या हमें एक पहचान देने में। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो व्यवहार है वो लेटर एज में डेवलप होने लगता है, जो कि हमारे सहपाठियों का इसमें बहुत ज़्यादा रोल रहता है। ये जो पीरियड होता है ये होता है आपका एडोलसेंस का। लेटर चाइल्डहुड लिखा हुआ है, चाइल्डहुड के बाद की जो अवस्था होती है उसको हम एडोलसेंस कहते हैं। तो जो हमारे सहपाठी हैं, जो हमारे पियर्स हैं, वो हमारे एडोलसेंस में सामाजिकरण के कारक बनते हैं। अब चलते हैं हम प्रश्नों की तरफ। वन बाय वन प्रश्न आप देखिएगा और इनके उत्तर दीजिएगा। विच इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, सामाजिकरण का प्राथमिक कारक कौन सा है। तो अभी अभी हमने जो इससे पहले की पीपीटी थी उसमें देखा कि माता पिता यानी पेरेंट्स को हम प्राइमरी एजेंट के रूप में देखते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, माता पिता। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, स्क्रीन पर आप देखिएगा। इफ अ चाइल्ड imitates aggressive behavior shown by parents, what does it indicate about socialization। यदि कोई बच्चा माता पिता द्वारा दिखाए गए आक्रामक व्यवहार की नकल करता है, तो ये तो समझ ही रहे होंगे, आक्रामक व्यवहार मतलब जैसे माता पिता के बीच में झगड़ा होता है, अपशब्दों का प्रयोग होता है, वो सब चीजें इसमें आएंगी। ठीक है, तो यह सामाजिकरण के बारे में क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए है, क्योंकि ये समझ पर आधारित प्रश्न है इसलिए इसको समझ करके उत्तर दीजिएगा। ऑप्शन ए है चिल्ड्रन आर नेचुरली एग्रेसिव, कि बच्चे स्वभाव से आक्रामक होते हैं। बच्चे मतलब उनको आक्रामकता यानी एग्रेसिवनेस सिखाई नहीं जाती, वो होते ही हैं पहले से ही। ठीक है। सेकंड है आपका पेरेंट्स शुड नेवर शो इमोशंस, माता पिता को कभी भी भावनाएं नहीं दिखानी चाहिए, मतलब बच्चों के सामने एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है। तीसरा ऑप्शन जो है वो है चिल्ड्रन इंटरनलाइज्ड बिहेवियर्स ऑब्जर्व्ड इन देयर सोशल एनवायरनमेंट, बच्चे अपने सामाजिक वातावरण में देखे गए व्यवहारों को आत्मसात करते हैं। बच्चा जैसा व्यवहार देखता है उसी को वो इमिटेट करता है। ये आपने जब चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट पढ़ा होगा तो वहां पर कई बार इसका जिक्र आया भी होगा। ठीक है ना। तो टीचर्स आर द ओनली रोल मॉडल, शिक्षक एकमात्र आदर्श होते हैं। ऑप्शन डी तो इसका होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो शिक्षक की बात ही नहीं हो रही। ऑप्शन ए, बी और सी में से ही एक उत्तर होगा। ठीक है, तो आप लोगों को बताना है इसका सही उत्तर कौन सा है, और जो भी आपको सही उत्तर लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो सही उत्तर इसका ये रहा सी, यानी कि बच्चे जो होते हैं वो अपने सामाजिक वातावरण में हो रहे व्यवहार को आत्मसात कर लेते हैं। ठीक है, चाहे वो उनके माता पिता के द्वारा किया गया व्यवहार हो, चाहे उनके शिक्षक के द्वारा किया गया व्यवहार हो, चाहे उनके मित्रों के द्वारा किया गया व्यवहार हो, है ना, तो वो व्यवहार को ही आत्मसात करते हैं। कई बार आपने देखा होगा किसी बच्चे का कोई रोल मॉडल होता है, कोई एक्टर है, तो बच्चा उस एक्टर को इमिटेट करना शुरू कर देता है। ठीक।
थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है स्क्रीन पर। पीयर ग्रुप्स हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फ्लुएंस ड्यूरिंग। सहपाठियों का प्रभाव सबसे अधिक कब होता है? अभी अभी हमने जो स्लाइड थी उस पर डिस्कस किया था इस पर। तो बताइएगा कि पेयर ग्रुप का इन्फ्लुएंस कब होता है? इन्फेंसी में होता है, यानी शैशवावस्था में होता है, अर्ली चाइल्डहुड में होता है, प्रारंभिक बचपन में होता है, या फिर एडोलसेंस में होता है? ठीक है, ऑप्शन डी इसका उत्तर नहीं है, ऑप्शन ए बी सी में से ही एक उत्तर है, आपको बताना है। तो पिछली जो स्लाइड थी जिसपे हमने थोड़ा जिक्र किया था, तो वहां पर बताया था आपको मैंने कि शैशवावस्था में अभिभावकों का, मतलब माता पिता का, अर्ली चाइल्डहुड यानी कि चाइल्डहुड एज में टीचर्स का, और उसके बाद एडोलसेंस की अवस्था में पीयर ग्रुप का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एडोलसेंस, किशोरावस्था। टीचर्स आर एजेंट्स ऑफ विच टाइप ऑफ सोशलाइजेशन। शिक्षक किस प्रकार के सामाजिकरण के कारक होते हैं? तो बताइएगा, शिक्षक प्राथमिक कारक होते हैं, यानी प्राइमरी एजेंट होते हैं, सेकेंडरी एजेंट होते हैं, द्वितीयक कारक होते हैं, टर्सरी एजेंट यानी तृतीयक कारक होते हैं, या फिर इनफॉर्मल या अनौपचारिक एजेंट होते हैं? ठीक है, तो अनौपचारिक तो इसका आंसर वैसे ही नहीं है। इन तीनों में से ही ए बी सी में से आपने एक उत्तर बताना है। ठीक है, तो अगर थोड़ा सा आपको रिमाइंड है, अभी पिछले स्लाइड आपने देखा था जहाँ पर वो टेबल था, तो टीचर्स को सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक कारक के रूप में दर्शाया गया था। तो शिक्षक होते हैं द्वितीय कारक। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। लर्निंग कल्चरल वैल्यूज एंड लैंग्वेज एट होम इज पार्ट ऑफ। घर पर सांस्कृतिक मूल्य और भाषा सीखना किसका हिस्सा होता है? फॉर्मल एजुकेशन का, पीयर लर्निंग का, प्राइमरी सोशलाइजेशन का, या फिर सेकेंडरी सोशलाइजेशन का? देखिए, फॉर्मल एजुकेशन तो बच्चे की स्कूल में होती है, तो ये तो होगा नहीं, घर की बात हम कर रहे हैं। पीयर लर्निंग, ये बच्चा बाहर जाकर के सीखता है अपने, और ये भी वैसे भी एडोलसेंस की एज में ज़्यादा इस पर प्रभाव रहता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन यानी कि प्राथमिक सामाजिकरण इसका एक सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चा घर पर सीख रहा है और माता पिता को देख करके सीख रहा है या परिवारजन को देख के सीख रहा है, तो ये जो सोशलाइजेशन है इसको हम प्राइमरी सोशलाइजेशन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अ स्टूडेंट परफॉर्म्स बेटर इन स्कूल आफ्टर बीइंग प्रेज्ड बाय टीचर्स। दिस शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ। एक छात्र शिक्षक द्वारा सराहना मिलने के बाद स्कूल में बेहतर प्रदर्शन करता है, यह किस बात का महत्व है? यह किस बात को दर्शाता है, कह सकते हैं, है ना? तो बताना है आप लोगों को, क्या ये कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है, या पेरेंटल प्रेशर, माता पिता का दबाव दर्शाता है? देखिए, माता पिता का दबाव इसका उत्तर नहीं होगा, क्योंकि विद्यालय के अंदर शिक्षक का रोल है, तो माता पिता का कोई इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। टीचर रेनफोर्समेंट, शिक्षक द्वारा प्रेज करने पर, यानी कि सराहना करने पर, सराहना मतलब होता है रेनफोर्समेंट, तो टीचर द्वारा जो प्रोत्साहन किया जा रहा है वो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। करिकुलम डिफिकल्टी इसका उत्तर नहीं रहेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि जब प्रश्न पढ़ा जा रहा है तो बिना ऑप्शन देखे ही इसका आप उत्तर समझ जा रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत टफ टॉपिक नहीं है, लेकिन टफ टॉपिक नहीं होने के बाद भी हमको थोड़ा सा देखना चाहिए कि सोशलाइजेशन प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ताकि जब पेपर में क्वेश्चन आए तो हमको समय ना लगाना पड़े सोचने पर। बेशक आप उत्तर दे देंगे, लेकिन डिपेंड करता है कि वो जो प्रश्न है उसका उत्तर आप 30 सेकेंड्स के अंदर देते हैं या 3 मिनट के अंदर देते हैं। उत्तर तो आप दे ही देंगे, लेकिन कितने कम समय में देते हैं ये जरूरी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो टॉपिक आपको अच्छे से आते हैं उनके भी क्वेश्चन आंसर करने चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द रोल ऑफ टीचर्स इन मोरल डेवलपमेंट। निम्नलिखित में से कौन नैतिक विकास में शिक्षकों की भूमिका को सबसे अच्छे से दर्शाता है? तो बताइए, टीचर्स बच्चों में मोरल वैल्यूज को डेवलप करते हैं ना, स्लाइड में आपने देखा भी था और पता भी होगा आपको इस बारे में। तो कैसे डेवलप करते हैं वो, नैतिक विकास कैसे करते हैं टीचर बच्चों में? तो टीचिंग एग्जाम स्किल्स, परीक्षा कौशल सिखा करके करते हैं क्या? रिवॉर्डिंग ओनली टॉपर्स, केवल अव्वल बच्चों को या फिर जो उत्कृष्ट बच्चे होते हैं उनको पुरस्कृत करके क्या वो नैतिक शिक्षा को दर्शाते हैं? या डिस्कसिंग फेयरनेस एंड जस्टिस इन क्लासरूम, कक्षा में न्याय और निष्पक्षता पर चर्चा करना। देखिए, नैतिकता का मतलब होता है क्या सही है क्या गलत है इसकी समझ का विकास होना। तो जब क्लास में बच्चा टीचर्स को फेयरनेस और जस्टिस करते हुए देखेगा, या कहे कि न्याय और निष्पक्षता से काम करते हुए दिखेगा, तो निश्चित रूप से उसमें भी नैतिकता का विकास होगा। उदाहरण के लिए, टीचर
किसी भी बच्चे को उसके जाति, उसके धर्म, उसके आर्थिक स्थिति, है ना, यानी कि पारिवारिक स्थिति के आधार पर डील नहीं कर रहा है। बच्चा बहुत गरीब घर से है ना, दिखने में बहुत अच्छा नहीं है, पिछड़ी जाति से है, लेकिन पढ़ने में बड़ा अच्छा है, तो टीचर उसको अप्रिशिएट कर रहा है। समझ में आ रहा है? या फिर कहें कि टीचर दो बच्चों में किसी प्रकार से कोई भेदभाव नहीं दिखा रहा है। टीचर का खुद का बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन वो अपने बच्चे को कभी सबसे ज्यादा मार्क्स नहीं दे रहा है ना। निष्पक्षता के साथ वो जो बच्चा अच्छा करता है उसको मार्क्स दे रहा है, जो अच्छा नहीं करता उसको मार्क्स नहीं दे रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि बच्चा यहाँ पर तो नैतिक विकास सीख जाएगा। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा कई सारे विद्यालयों में अधिकांशतः शिक्षक जो होते हैं, जो बच्चे उनसे ट्यूशन पढ़ रहे होते हैं उनको तो भर भर के मार्क्स दे देते हैं और पहले ही बताते हैं क्वेश्चन क्या आने वाला है। और जो बच्चे उनसे ट्यूशन नहीं पढ़ रहे होते हैं, भले ही वो पढ़ने बहुत अच्छे हो, कहीं ना कहीं उनके साथ वो पार्शियलिटी कर ही देते हैं या हो जाती है उनसे। या ये कहें कि कुछ शिक्षक इस स्तर तक गिरे होते हैं कि जो संपन्न घरों के बच्चे होते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग होने की वजह से वो उन बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। जबकि ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स बहुत पिछड़े तबके से आते हैं, या फिर शिक्षकों से अच्छे संबंध नहीं रख पाते हैं, या शिक्षकों को उन पेरेंट्स से कोई लाभ नहीं मिलता है, तो उनके बच्चों पर शिक्षक उतना ध्यान नहीं देते हैं। और ये चीज अधिकांशतः आपने कॉन्वेंट स्कूल्स में या प्राइवेट स्कूल्स में देखी ही होगी। ठीक है, ये बात मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव ही रहा है। ठीक है, जो कि एक शिक्षक होने के नाते सही चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा इमोशनल बातें थी जो मैंने जिक्र कर दिया, क्योंकि आप जो यूटेट की तैयारी कर रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं किसी स्कूल में पढ़ा रहे होंगे या आने वाले समय में पढ़ाएंगे। तो आपसे एक निवेदन रहेगा कि भले ही आपको कैसा ही ट्रीटमेंट मिला हो आपके पास्ट में, लेकिन शिक्षक बनने के बाद ये काम जरूर करें आप, किसी बच्चे के साथ किसी आधार पर पार्शलिटी ना करें। ठीक है। डिस्कसिंग फेयरनेस एंड जस्टिस इन क्लासरूम, कक्षा में न्याय और निष्पक्षता पर चर्चा करना। ठीक है, तो बच्चों के साथ जब हम इस प्रकार की चर्चा करेंगे तो बच्चों में नैतिक विकास होने लगेगा। ठीक। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। अ चाइल्ड रिफ्यूजेस टू शेयर टॉयज बट ग्रेजुअली लर्न्स टू डू सो इन ग्रुप प्ले। दिस लर्निंग रिफ्लेक्ट्स द रोल ऑफ। बच्चा पहले तो किसी से भी अपने खिलौने या कोई चीज साझा नहीं करता था, देता ही नहीं था, है ना, लेकिन धीरे 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 वो अपने साथियों के साथ रह करके वो ऐसा करने लगा। तो बताइए ये इस पर किस बात का प्रभाव पड़ता है? ठीक है, या किसकी भूमिका को दर्शाता है, पेरेंट्स की, टीचर्स की, पेयर्स की, या सिबलिंग्स की? देखो ऑप्शन में सिबलिंग लिखा है, बट हम जानते हैं कि तीन ही हमारे पास कैटेगरीज हैं, पेरेंट्स, टीचर और पेयर्स। तो इन तीनों में से सही उत्तर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, पेयर्स। ठीक है, तो ये दोस्त के साथ रहेगा, तो जैसा दोस्त उसके साथ व्यवहार करेंगे वैसा ही बच्चा सीखता है। अगर उसके दोस्त अपनी चीजें शेयर करते हैं तो बच्चा भी शेयरिंग सीखता है, और उसके दोस्त अपनी चीजों को छिपाते हैं तो बच्चा भी यही सीखता है। अगर उसके दोस्त बहुत हेल्पफुल हैं तो बच्चा भी हेल्पफुल बनता है। दोस्त बहुत ज्यादा धोखेबाज हैं तो बच्चा भी उस तरीका का नेगेटिव बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिए। स्टूडेंट hesitates to speak in class but gains confidence through teachers एनकरेजमेंट। दिस इंडिकेट्स, एक छात्र कक्षा में बोलने से हिचकिचाता है लेकिन शिक्षक के प्रोत्साहन से आत्मविश्वास प्राप्त करता है। यह किस बात का संकेत है? तो पहले तो बच्चा हेजिटेट कर रहा था, लेकिन अब टीचर ने उसको बहुत ज्यादा मोटिवेट किया, बोलने के लिए मौके दिए, तो अब उसमें आत्मविश्वास जग गया है, यानी कि आत्मविश्वास बढ़ गया है। तो क्या हुआ इसमें बताना है आपको, ऑप्शन ए बी सी डी में से। इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड, बुद्धिमत्ता स्थिर होती है, ये पूछ रहा है। इस ऑप्शन का तो इस प्रश्न से कोई लिंक ही नहीं है। ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इज इनेट, आत्मविश्वास जन्मजात होता है, ऐसा नहीं है। आत्मविश्वास आपका बनता भी है और खराब भी होता है। इसके लिए बेहतर जो थ्योरी हमारे पास होती है वो होती है एरिक इरेक्सन की, वहां पर ये बहुत बढ़िया से समझाया गया है। ठीक है, तो आत्मविश्वास बहरहाल इनेट तो नहीं होता। ठीक है, वो हमें अपने एनवायरनमेंट से मिलता है। सोशल इंटरेक्शन शेप्स बिहेवियर, सामाजिक संपर्क व्यवहार को आकार देते हैं, बिल्कुल। सामाजिक संपर्क हमारे व्यवहार को आकार देते हैं। हमारे जैसे संपर्क रहेंगे, जैसे हमारे इंटरेक्शंस रहेंगे, वैसे ही हम बनेंगे। ठीक है, हमें अगर ऐसे साथी मिले हैं, ऐसे टीचर्स मिले हैं, ऐसे पेरेंट्स मिले हैं जो हमें बार बार मोटिवेट कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं और हमें अवसर दे रहे हैं अपने को आगे बढ़ाने का, तो निश्चित रूप से बच्चा बहुत पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट होगा।
अगर हमें इसके विपरीत ऐसे शिक्षक मिले जो बार बात पर डांटते हैं हमको, है ना, डिमोटिवेट करते हैं, दोस्त ऐसे मिले हैं कि जो हमेशा हमको नीचा दिखाते हैं, पेरेंट्स ऐसे मिले हैं कि जो हम पर ध्यान देते ही नहीं है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लूज होगा बच्चे का। ठीक है, तो डिसिप्लिन इज अनइम्पोर्टेंट, अनुशासन महत्वहीन है, तो यहाँ पर अनुशासन का कोई मतलब नहीं है। आंसर नंबर सी इसका हो जाएगा, सोशल इंटरेक्शन शेप्स बिहेवियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनइंटरनेशनल सोशलाइजेशन, सॉरी अनइंटेंशनल, ठीक है, इंटरनेशनल बोल दिया बाय मिस्टेक, अनइंटेंशनल सोशलाइजेशन, यानी कि बिना किसी इंटेंशन के जो सोशलाइजेशन हो जाता है उसकी बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन अनजाने में होने वाले सामाजिकरण का उदाहरण है? तो ये आपके लिए आंसर हो जाएगा, अ चाइल्ड लर्न क्लीनिनेस बाय ऑब्जर्विंग पेरेंट्स। तो बच्चा अपने पेरेंट्स को देखता है कि साफ सफाई रखते हैं घर पर, तो बच्चा भी साफ सफाई रखने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा आपका ये, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 था ये, बाय मिस्टेक वो 7 लिखा हुआ रह गया उसमें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब, लाइक एंड सब्सक्राइब। आप लोग अधिक से अधिक वीडियोस को शेयर करिएगा, और शेयर तभी करिएगा जब आपको लगेगा कि हाँ ये वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है। हो सकता है कोई साथी हमारे ऐसे भी हों जो वीडियो देख रहे हों लेकिन यूटेट की परीक्षा नहीं दे रहे हैं, या शिक्षण से कोई संबंध उनका नहीं है, तब भी ये जो विषय है ये सभी के लिए, एज अ पेरेंट भी आपके लिए बाद में काम आएगा, एज अ टीचर भी, टीचर तो काम आएगा ही आएगा, है ना, एज अ ह्यूमन बीइंग भी आपके लिए काम आएगा। तो जो भी साथी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं और अंत तक देख रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप लोग ने तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा चैनल को, बाकी अपने जो साथी हैं उनको भी शेयर करें, और हमें फीडबैक दें कि हमें अपने वीडियोस को और इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए। धन्यवाद आप सभी को। आप सबका दिन शुभ हो।